अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं अली सरवर। स्टॉक मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई और इंडेक्स 49,000 का हिस्सा अबूर करके 6 साल की बुलंद तरीन जो सतह है वहां तक जा पहुंचा है। हुकूमत जाने में चंद दिन बाकी हैं और अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने जो 15 माह गुजारे हैं इस पर हम बात करेंगे और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी बात करेंगे कि आज अच्छा रुझान ही इंडेक्स में 49,000 का जो हिस्सा अबूर किया है। पिछले 6 साल में 49,000 का हिस्सा पहली बार अबूर हुआ है। और डॉलर के हवाले से भी हम बात करेंगे कि जनाब 15 माह में गवर्नमेंट ने जो कोशिशें की हैं, डॉलर उसके बावजूद भी किसी एक जगह सस्टेन नहीं कर पाया। इसकी क्या वजूहत हैं और 15 माह की कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? हमारे साथ मारूफ नाम है पाकिस्तान का नदीम मौलवी साहब, माहिर मईशत हैं। इन तमाम चीज़ों पर बड़ी गहरी निगाह है उनकी, मुख्तलिफ चैनल्स पर आप उन्हें देखते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में जो आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई और इंडेक्स एक बार तो 49,000 का भी हिस्सा अबूर कर गया, जो 6 साल की बुलंद तरीन सतह है। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक साल के अंदर तकरीबन 9,000 पॉइंट्स की तेजी दिखा चुका है और उसकी वजह यह है कि इन एक साल के अंदर मुख्तलिफ रूमर्स जो थे वो मार्केट में गर्दिश कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान की माशी हालात अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, पाकिस्तान की मदद पे कोई नहीं आएगा। तो ये सारी खबरें जो हैं जैसे ही गलत प्रूफ हुई तो आपने देखा उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आईएमएफ ने भी पैसे दिए, सऊदिया ने भी पैसे दिए, दुबई ने भी दिए और तमाम ममालिक ने ये कहा कि जब पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि फंडामेंटल्स के ऊपर क्या हुआ। 4 अरब डॉलर का रिजर्व जो था वो आज 14 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। उसके अलावा हमने ये देखा जो लोग बातें कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो अरामको कंपनी जो है सऊदिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 10 अरब डॉलर का एमओयू जो है साइन कर चुकी है पाकिस्तान के साथ रिफाइनरी लगाने के लिए। इसके अलावा जो मेन पॉजिटिव चीजें जो हमने नोट की है इन्वेस्टर्स ने वो ये की है कि देखिए इस दफा 70 सालों में जो चीजें नहीं हुई थी वो अब होने जा रही है। यही वजह है कि मार्केट अभी भी सेंटिमेंट्स जो है रोजाना की बुनियाद पे स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि फंडामेंटल्स शायद कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहा हो, मगर हम ये देखते हैं सेंटिमेंट्स। अच्छा, इस पर तवक्कुफ कीजिएगा। मैं उस तरफ आ रहा हूँ जिस तरफ आप जा रहे हैं। ज़ाहिर है आपका एक तजिया बड़ी ज़बरदस्त किस्म का और पूरा ख़ासतौर पर सिनेरियो जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान की सूरत हाल का। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक बीच में एक पॉइंट का इजाफा करते चलें, क्योंकि जहाँ हम बात कर रहे हैं कि जी 15-16 माह की इस गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं, लेकिन अब गवर्नमेंट जाने से चंद दिन कबल अगर मार्केट ऊपर गई है तो हम क्या समझें कि जाने से पहले, क्योंकि आपने प्रोग्राम में कहा था कि जी ख़ासतौर पर अगर स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें तो सट्टा होता है आम अल्फाज में अगर हम बात करते हैं, जब दिल चाहता है कुछ लोग उठा देते हैं इस मार्केट को, बिठा देते हैं। तो इस तरह जो अब ये गवर्नमेंट जाने से पहले अगर थोड़ा सा ये अच्छा ब्रेक थ्रू हुआ है, ख़ासतौर पर 49,000 का हिस्सा भी अबूर कर गया, तो इस पर उस तरह किस तरह देख रहे हैं आप? क्या वाकई अब भी कुछ लोग हैं ऐसे जो जब दिल चाहे स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाएं और जब दिल चाहे नीचे ले आए? देखें, जहां तक मैंने पहले भी आपको बताया था आपके चैनल के जरिए से सामीन को ये बताया था और नाजरीन को कि असल बात ये होती है कि मार्केट जो है सेंटिमेंट्स के साथ भी चलता है और फंडामेंटल्स के साथ भी चलता है। मार्केट में जैसे कि उर्दू के अल्फाज में बड़ा अच्छा नहीं लगता ये अल्फाज बोलना, मगर ये बात सच है, सट्टा बाजार कह दें या मार्केट स्पेकुलेशंस कह दें, तो ये दुनिया भर में होती है। मगर हम बात करेंगे कि कब कौन सा वक्त होता है जब मार्केट में स्पेकुलेशंस हो रही होती है, कौन सा वक्त अगर हम उर्दू जबान में कहें सट्टा हो रहा होता है, कौन सा वक्त होता है जिसमें फंडामेंटल्स की वजह से मार्केट घूमती है और कौन सा वक्त होता है सेंटिमेंट्स। मौजूदा पोजीशन में आज जो हम देख रहे हैं, आज के सिनारियो को मद्देनजर रखते हुए हम ये देख रहे हैं कि सेंटिमेंट्स क्या है। बिलावल भुट्टो साहब जब जापान का दौरा करते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें जो है ना हमें तिजारत चाहिए, हमें कर्जा नहीं चाहिए, हमें लोन्स या हमें एड नहीं चाहिए। ये एक पॉजिटिव अप्रोच थी जो कि 70 सालों में हमने देखी नहीं थी किसी सियासतदान को ये बात करते हुए। दूसरी पॉजिटिव अप्रोच आज से 2 दिन पहले
प्राइम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि जनाब हमें जंग की सूरत हाल को नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हमें माशी सूरत हाल के ऊपर तज्जिया करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। हिंदुस्तान के साथ तिजारत की बात कर रहे हैं और बात उन्होंने सच कही कि जगह मसला सारी दुनिया का इस वक्त मईशत है। तो इस वक्त अगर हम पाकिस्तान ने ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच किया और हिंदुस्तान को बताया कि जनाब मईशत के ऊपर बात करते हैं, मईशत के ऊपर काम करते हैं। फिर कल तुर्की को भी यही मैसेज गया, जनाब वजीर आजम साहब ने कहा कि जनाब आइए हम सी पैक के साथ जुड़ जाएं और हम मईशत को बेहतर करें। अब बात क्या आ रही है कि जनाब इससे पहले क्या होता रहा, इससे पहले हमने कहा है और अभी भी करते आ रहे हैं कि जनाब हम एक कर्जा देते, मगर कर्जे के बाद जो सेकंड स्टेप है ये बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जी आप मजीद डेवलपमेंट्स की तरफ आए। सीपैक के आज 2-3 दिन पहले 10 साल हो गए सीपैक के प्रोजेक्ट को। सीपैक के ऊपर भी हमने ये कहा कि जनाब सीपैक के ऊपर डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं फ्यूचर को, तो हम देखते हैं मार्केट जो तेजी से जा रही है तो उसके मुताबिक तो मार्केट सही है, मगर हम बात करते हैं रियलिटी को, तो रियलिटी में हम देखते हैं कि ये जो ख्वाब हम देख रहे हैं आसान नहीं है, क्योंकि 14 अरब डॉलर तो अभी रिजर्व मेरे हिसाब से तो कम है, क्योंकि हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि सर सही है, अब आने वाले सालों में हमें अरबों रुपया वापस भी करना है, बात दुरुस्त है आपकी। अच्छा, लेकिन एक बात है, जिस तरह आज की हम बात कर रहे हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई और 49,000 का हिस्सा भी अबूर कर गया और पिछले 6 साल में ये पहली बार हुआ। लेकिन साथ साथ ये देखिए कि एक तरफ तो आपने कहा जी बिल्कुल, और 2-3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर भी जाती है और नीचे भी आ जाती है। लेकिन सर गवर्नमेंट जाने से पहले एक तो अच्छा साइन रहा ये कि ज़बरदस्त तेज़ी हमें स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिली, लेकिन साथ साथ जो ख़ास तौर पर मैं बात करूं पेट्रोल बम की, जो 20 रुपये यकमुश्त फी लीटर बढ़ा दिया, तो उसको किस तरह देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट और पाकिस्तान का खासतौर पर इस सिनेरियो को? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करते हैं, ऑयल $71 से $82 तक चला गया एक महीने के अंदर, तो ये तकरीबन 10% से भी ज्यादा हो जाता है। पाकिस्तान में हमने 20 रुपए का महंगाई देखी, मगर क्या हुआ, नेगेटिव मार्केटिंग बहुत हुई है और जिसकी वजह से ये हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी होती है। गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना, इदारों के खिलाफ बात करना, ये जो होता है कि मुल्क दुश्मन अनासिर जो होते हैं इसको फैलाते हैं, ताकि आपके मुल्क के अंदर जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। आज अगर हम बात करते हैं कि फ्यूचर की, तो फ्यूचर जो है इतना आसान नहीं है कि जनाब के कुछ बातें कहते हैं कि जनाब हमारी मईशत बहुत अच्छी हो जाएगी, मगर हम जो इन्वेस्टर्स देखते हैं वो सबसे पहली चीज देखते हैं कि किस रुख पे जो है ना हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। नहीं तो अब अगर नदीम मौलवी साहब, अब अगर चंद दिन बाकी हैं इस गवर्नमेंट के, एक हफ्ता लगा लीजिए, तो क्योंकि ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टर्स हजरात भी देख रहे हैं और जो बाहर से पैसा भेजते हैं पाकिस्तान वो भी देख रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टर अगर कोई आना चाहता है तो वो भी देख रहा है, तो अब आपको क्या लगता है कि इन तमाम चीज़ों को ब्रेक लग जाएंगे क्योंकि निगरान सेटअप आ जाएगा और फिर कोई हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, तो फिर ये सारा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगा और इन अगले 90 दिन में अगर इलेक्शन होते हैं तो इन 90 दिनों में क्या इसी तरह मार्केट नीचे आती रहेगी, या समझ रहे हैं जिस जगह इस वक्त मौजूद है यहीं पर स्टेबल रहेगी? नहीं, देखिए, जो पॉलिसीज बन जाती है ना, मैं जब भी तो कह रहा हूं मार्केट को हम तेजी में क्यों देख रहे हैं, पॉलिसीज और जो सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे होते हैं वो मिक्स हो रहे हैं। अभी जैसे कि पॉलिसी ये बना दी है कि जी हमें इंटरनेशनली अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, ठीक है। अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि जनाब कि हम उसके अपने ताल्लुकात खराब करें। हम चाहते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज से ताल्लुकात अच्छे हो, हम चाहते हैं सीपैक के ऊपर काम हो। तो अब कोई निगरान हुकूमत आके ये तो नहीं कर सकती कि जी सीपैक को रोक दें, या अगर तिजारती मुआहदा हो रहा है मुख्तलिफ ममालिक से उसको रोक दें। यानी हम प्रोसेस में आ गए, जैसे मैंने आपसे कहा एमओयू की बात हुई है, तो इसका मतलब है कि 3 माह के अंदर नहीं, ये मैंने इसलिए किया, नहीं मैंने ये सवाल इसलिए किया कि जाहिर जो माहिदे हो चुके, जो काम जारी है वो तो रहेंगे गवर्नमेंट के करने के, उसको जाहिर बढ़ावा देगी निगरान हुकूमत जो भी आएगी। मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं यार मजबूत गवर्नमेंट का होना जरूरी है, और लेकिन निगरान हुकूमत को हर शख्स को पता होता है ये तो कुछ दिन के लिए आए हैं चले जाएंगे, तो इसका वेट किया जाता है। देखिए, ये जो निगरान हुकूमत होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मुल्क में खास तौर पे जो मुख्तलिफ खबरें जो गर्दिश करती है ना, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है।
निगरान हुकूमत का काम यह है कि जी वक्त के हिसाब से फ्री फेयर इलेक्शंस कराएं और जो पॉलिसीज चल रही है उस पॉलिसीज को लेके कंटिन्यू करें। जब निगरान हुकूमत सही तरह काम करेगी और वो पॉलिसीज को लेके चलेगी तो इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान में सही मानों में काम कर रही है। अच्छा, डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जनाब के पाकिस्तान हो या किसी भी मुल्क की हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि मुल्क में तरक्की होती है। अच्छा, यहां पे अब जो मेन फोकस जो होना चाहिए कि जी जो निगरान हुकूमत है और जो मौजूदा हुकूमत है इसके दरमियान जो भी कैंपेन्स होते हैं ना वो मुल्क के खिलाफ ना हो। जैसे कहते हैं कि हमने आज आप बात की पेट्रोल या डीजल की, तो मैंने आपको बताया 10% जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में एक महीने में ऊपर हो गया। अगर ये हुकूमत चाहती 20 रुपए सस्ता करती और अपना इलेक्शन कैंपेन के लिए तैयारी करती तो फिर इन्वेस्टर जो है वो ये कहता है कि जनाब ये तो मुल्क से मुखलिस नहीं है। मैं एज एन इन्वेस्टर मैं कहता कैसे हो सकता है कि 20 रुपए ये कम कर रहे हैं जबकि सारी दुनिया में इंटरनेशनल ऑयल मार्केट ऊपर जा रही है। तो मैं ये समझता हूं कि जनाब फिर ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, जो बिजनेस प्लान्स है, इकोनॉमिक प्लान्स है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मगर आज जब एज एन इन्वेस्टर मैं देख रहा हूं, मैंने आपसे कुछ अर्से पहले आपसे कहा था मार्केट में मैनिपुलेशन नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। आज मैं उसके बरअक्स बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि जो पॉलिसीज है, देखिए अगर बगैर किसी पॉलिसी के मार्केट ऊपर जाती है तो मैं उसे मैनिपुलेशन कहूंगा या मैं कहूंगा कि इट्स अ बबल। मगर अगर मैं पॉलिसीज को देख रहा हूं, मुल्क में स्टेबिलिटी की बात हो रही है, मुल्क में इलेक्शंस की बात हो रही है और फिर उसके बाद हर्डल्स भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इट्स अ बेड ऑफ रोजेस। हर्डल्स क्या है जनाब? क्या हम डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं या अभी तक सट्टे बाजार वाले उसके ऊपर मैनिपुलेशन कर रहे हैं? उसके ऊपर अगर हो रहा है। अच्छा, इसमें बड़ी अहम बात ये भी है, बिल्कुल नजीम, हमारे मनी चेंजर्स को जो है ना फ्री हैंड दे रहे हैं कि जनाब आप डॉलर्स इंपोर्ट करें, मगर ये आगे आने वाले दिनों में प्रूव करेंगे कि जो डॉलर की जो आमद और रफ्त है इसके अंदर कुछ कंट्रोल होगा, क्योंकि डॉलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है हमारी। अच्छा बिल्कुल, इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है और खासतौर पर मैं आप, अच्छा मैं चूंकि बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से, तो सर इस गवर्नमेंट क्या इस पोजीशन में है इन 15 माह के बाद, आज इस पोजीशन में कि हफ्ता भर रहेगी और जाने में तो बिजली की कीमतें भी हमने देखा ऊपर चली गई हैं, गैस की कीमतें भी ऊपर गई हैं, डॉलर भी जाहिर है जब गवर्नमेंट आई थी कुछ और रेट था, अब कुछ और है। तो इस पोजीशन में है कि जाते जाते किसी हद तक कोई रिलीफ देकर जाए, क्योंकि पेट्रोल महंगा किया है तो आपने कहा कि जनाब चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ है तो मजबूरी थी और मुल्क के मफादात में यही था कि इसको भी आप ऊपर करके जाएं, ना कि इलेक्शन मुहिम के लिए अब कम करके चले जाएं। तो बिजली, गैस और शायद ज़रूरियात की कीमतें गवर्नमेंट के बस में इस वक्त है कि जाते जाते कुछ रिलीफ दे जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं अब चूंकि हफ्ता 10 दिन तो रह गए इस गवर्नमेंट को, इसके हाथ में फिलहाल नहीं है, हालात ऐसे नहीं है कि आम लोगों को कुछ रिलीफ मिल सकेगा? देखिए, जाते जाते जो भी हुकूमतें करते हैं ना वो याद रखिएगा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। एज एन अगर हम बात करेंगे एज एन इकोनॉमिस्ट उसे पसंद नहीं करते। आज मैं इस हुकूमत की बात करूंगा तो बात करूंगा कि जी इनका फोकस क्या है, एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ। जाहिर है इसलिए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है आज फीजिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास एनर्जी का मसला है। तो अगर हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हम सेविंग कर रहे हैं। किस तरह से? कि हम जो गंदम इंपोर्ट करते थे बिलियंस ऑफ डॉलर की, वो नहीं करेंगे। हम शुगर इंपोर्ट नहीं करेंगे। खाने पीने की चीजें जब यहाँ पे एक्स्ट्रा होंगी, आपको याद होगा एक दौर था 400 रुपए किलो टमाटर बिकता था। आज इतने क्राइसिस के बावजूद भी हमने वो 400 का रेट नहीं देखा। तो जैसे जैसे आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगा, महंगाई के नहीं कहता कि कम हो जाएगी, मगर खाने पीने की चीजें आपको सस्ती नजर आएगी। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस वक्त होगा जब बिजली की कीमतों में कमी होगी। उसके लिए क्या कर रहे हैं जी? उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं ऑल्टरनेट एनर्जीज की तरफ जाने को। सोलर की तरफ वर्किंग हो रही है, हाइड्रो की तरफ वर्किंग हो रही है। तो ये 2 दिन में नहीं होगा, मगर हम ये देख रहे हैं कि आज अगर 10 साल पहले किसी ने सोलर एनर्जी की तरफ गए होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता, आज हम दुनिया से कंपीट कर रहे होते। आज हमारी दुनिया के अंदर सबसे महंगी बिजलियों मुल्क के अगर हम बात करें तो सबसे महंगी बिजली हमारी मुल्क में है। तो वजह क्या है? प्लानिंग नहीं की है आज। हाँ, ये तो दुरुस्त है आपकी बात, प्लानिंग नहीं है और उसको फिर हम कंटिन्यू नहीं करती आने वाली हुकूमतें भी। अच्छा
अब जाते जाते मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आईएमएफ से जो हमारा माहिदा हुआ, जाहिर है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, पेट्रोल महंगा भी उसमें किया, लेवी प्राइस बढ़ाने पड़े आपको, और फिर आईएमएफ ने ये भी कहा है कि मौजूदा हुकूमत यानी जो अभी तक मौजूद है इसको एक किस्त दे दी है उन्होंने, एक किस्त उन्होंने निगरान हुकूमत को देनी है, फिर एक किस्त आने वाली हुकूमत को उन्होंने देना है। ये 3 फेसेस में उन्होंने आईएमएफ ने रखा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जनाब कि ये क्या वजूहात हैं, खासतौर पर निगरान हुकूमत में भी उन्होंने एक किस्त देने का कहा है। तो सर ये क्या सूरत हाल है? देखिए, आईएमएफ जो एक बैंक है वो अपने पैसे सिक्योर करता है। वो कहते हैं चाहे कोई भी हुकूमत आए उसको आपकी हुकूमत से या अवाम से दिलचस्पी कम होगी, अपने पैसों से ज्यादा होगी। हालांकि बरअक्स है, आईएमएफ बना इसलिए था कि गरीब मुल्कों की मदद करे, मगर देखा यह जा रहा है पिछले कई सालों से आईएमएफ कहते हैं सबसे पहले हमारे पैसे सिक्योर्ड होने चाहिए, उसके बाद बात होगी। सही कह रहे हैं। से वो बहुत चीजें आपके ऊपर जो है इंप्लीमेंट करता है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। यानी कि वो कहता है कि जनाब मजीद टैक्सेस बढ़ाए जाए, तो इन टैक्सेस बढ़ाने की वजह से महंगाई होती है। वो कहते हैं बिजली के टैरिफ में इजाफा किया जाए, डॉलर को फ्री हैंड छोड़ दिया जाए, इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो होती है वो मुल्क के लिए और मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खतरनाक होती है। मगर आइंदा आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत आएगी, अगर वो एग्रीकल्चर ग्रोथ जो इस हुकूमत ने कहा है उसी को लेके मजीद और बढ़ाएंगे तो आपके मुल्क के लिए अच्छा होगा। आज अगर हम बात करेंगे तो 2 साल 3 साल बाद अगर हम ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ चले जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई भी इदारा मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। आज जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं और खास तौर पे कराची शहर की, कि इलेक्ट्रिक के अलावा मुझे बताएं कौन सा इदारा है जो आपको बिजली दे सकता है। तो मैनिपुलेशन जब मार्केट से खत्म हो जाएगी, इदारों के अंदर आप देखेंगे कि डेवलपमेंट उस वक्त होगा जब तो इसमें ट्रेड जो है और मनी फ्लो जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज होगा। नहीं मतलब जाते जाते मैं चाहूंगा आखिरी सवाल आपसे कि खासतौर पर जो आपने गुफ्तगू की आईएमएफ के हवाले से, अगर आईएमएफ के शराइत के तहत ही पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेवी प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं आपके, डॉलर को आपने खुद कहा कि वो चाहते हैं किस तरह खुला, अगर आईएमएफ के तमाम शराइत को आपने माननी है, अमल दरामद करना है, उसके बाद ही आपको किस्त मिलनी है, तो फिर क्या ये सोचा जा सकता है कि आईएमएफ की शराइत मानने के बावजूद खासतौर पर आम लोगों को कुछ रिलीफ ये गवर्नमेंट दे सकेगी? क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्सेस जब आप लगा देंगे तो फिर वो रिलीफ वाली बात तो नहीं हो सकती। चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए, मैं आज आपको बता दूं 1 साल तक तो इस अवाम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं रिलीफ की तो धोखा दे रहे हैं। 1 साल जो है बड़ा मुश्किल वक्त गुजारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। इकोनॉमिक साइकिल को मूव होने में कम से कम 1 साल लगता है। आज जो हम पॉलिसीज कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट आएंगे जनाब कुछ अर्से बाद, मगर अगर हम इम्पैक्ट खत्म भी हो सकते हैं अगर हम उस पॉलिसीज को कंटिन्यू ना रखें, मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो। और खास तौर पे मैं गुजारिश करूंगा कि जो फेक खबरें फैलाते हैं और सनसनीखेज खबरें बनाने के लिए पाकिस्तान उनसे परहेज किया जाए, बुराई करते हैं, ये मुल्क की मईशत के लिए बुरा है, इससे महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जाने वाली है और जाते जाते इस गवर्नमेंट ने अगर पेट्रोल महंगा किया है तो उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि ज़ाहिर आलमी सतह पर अगर देखें, आलमी मार्केट की अगर बात करें तो पेट्रोल वहाँ भी महंगा हुआ है, लेकिन आईएमएफ की जो कड़ी शराइत के तहत हमें कर्जा लिया है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, तो कम अज़ कम 1 साल तो बहुत मुश्किल है कि आवाम को कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जा सकेगा। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट अब आएगी इलेक्शन के बाद वो इस काबिल होगी, उनके पास 5 साल होंगे कि वो वसीतर पाकिस्तान के मफाद में पॉलिसीज़ बनाएं और उनको कंटिन्यू करें, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ज़ाहिर जमहूरियत का ये दौरा रहता है तो फिर पाकिस्तान तरक्की के राह पर गामज़न होगा। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दी इजाज़त। मौलाना की बात।